हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल सा बैक हैंड मेहंदी डिज़ाइन। ठीक है, अभी का लेटेस्ट है, ट्रेडिशनल है और उसका कलर भी इतना अच्छा आता है ना। अगर आपने अभी तक मेरे कलर के लिए जो हमने मेहंदी पेस्ट बनाना सिखाया है तो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, तो मुझे एक और भी आपसे बात पूछना था कि आप लोगों को मैं जो वीडियो डाल रही हूँ वो कुछ आप उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दे रहे हो। जैसे कि आप लोगों को वो वीडियो समझ में आ रहा है या फिर वो जो डिज़ाइन बना रही हूँ वो आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है, तो मैं उससे भी आसान तरीके से आपको मैं वो डिज़ाइन सिखा सकूँ। सो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए कि आपको ये जो मेहंदी वीडियो है वो पसंद है। मेरे ये वीडियो डालने का एक यही रीज़न है कि आप लोग इस ट्रेडिशनल मेहंदी डिज़ाइन से को, अभी बहुत ही ओल्ड मेहंदी डिज़ाइन चल रही है बट वो नहीं, आपको अभी लेटेस्ट और जो न्यू क्रिएशन करना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं मेहंदी के बहुत सारे वीडियो डालने वाली हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि ना आप लोगों को मैं थोड़ा सा बेसिक भी सिखा दूँ। परसों मेरी कंपटीशन है मेहंदी का, ठीक है, वो कंप्लीट करने के बाद मैं लाइव आऊँगी। संडे को हम डेली लाइव आएंगे बट इधर थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, सो मैं पहले घर में वाईफाई लगवा लूँ फिर हम लाइव आएंगे। ठीक है, तो लाइव में आप लोग क्या क्या सीखना चाहोगे? मैं तो पहले आप लोगों को बेसिक ही सिखाने वाली हूँ, बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे फिर धीरे धीरे करके हम कुछ एडवांस सीखेंगे। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग कि आप लोगों को ये वीडियो सही लग रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के रिएक्शन से ही मुझे पता चलेगा ना कि आप लोगों को क्या सीखना है, कैसे करना है। अगर मैं ही सिखाती जाऊँगी और आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि पता नहीं इनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ बिना वेस्ट टाइम किए आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आंसर आपको मिलेगा ही और मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारा बैक हैंड में हम मेहंदी लगाएंगे तो उसके लिए पहले हमेशा आपको डार्क ही डिज़ाइन रखनी है। तो मैं कुछ बांधनी का लोटस ले रही हूँ। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से, जिस हिसाब से मैं शेप ले रही हूँ उसी हिसाब से आपको शेप लेना है। अभी आप लाइट ही शेप लीजिए। मेरे थोड़े से बाल हैं सो देखिए मेरी लाइन क्रैक हो रही है। ठीक है, अगर आप किसी ब्राइडल को मेहंदी करने जा रहे हो और उसके बाल होंगे तो वो लाइन क्रैक होगी, सो उसको बोलना हमेशा कि आप वैक्स करके ही मेहंदी लगाएं। तो जो मैंने लाइट शेप दिया था उसको मैंने थोड़ा सा ठीक कर दिया। अब बांधनी का लोटस मतलब कि हमें अंदर की साइड में चेक्स के टाइप में रखना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये इसमें भी थोड़े से अंदर की साइड उसके जैसा ही शेप दे दिया। अब लाइनिंग रख रही हूँ तो इसी तरह से मैं सभी जगह में लाइनिंग रख दूँगी और लाइनिंग हमेशा आपको थोड़ी से सेम ही रखनी, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा छोटा। तो पहले हम लाइनिंग रख लें। अब लाइनिंग रखने के बाद आपको क्या करना है, बांधनी मिस के बीच में डॉट होते हैं तो वो हम डॉट रख देंगे। ठीक है, तो सभी में आपको इसी तरह से डॉट रखने हैं। अब देखो डिज़ाइन क्रिएट करना मतलब कि टाइम भी लगता है। ठीक है, तो डिज़ाइन क्रिएट करते आपको दिमाग में सोचना है कि मैं इसको किस तरह से एडजस्ट करूँगी तो ये अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अभी तो मैं फ़िलहाल इसको बीच में से फिल कर रही हूँ। फिल आपको अच्छे से करना है, ऐसा नहीं कि एक साइड आपने कम फिल किया, किसी साइड आपकी स्पेस रह गई तो उधर स्टेन जब आएगा ना तो वो किधर डार्क आएगा और किधर लाइट आएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमेशा आपको लोटस बनाओ तो ऊपर की साइड आप इसको ठीक कर दो तो ये थोड़ा सा लुक में ना अच्छा लगेगा। अब मेरा इतना सा कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ अब इसको ना हाथ में ना मैं पार्ट कर दूँ, तो मैं कुछ ना इसको बीच में ऐसे डिवाइस कर दूँगी। ठीक है, तो मैं 4-5 ऐसी स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ इसको। ठीक है, बीच में अब देखो हमारे हाथ में कितने पार्ट हो गए, 1 और 2। सिर्फ हमने बीच में लाइनिंग ली है तो 1 और 2 पार्ट हो गए। तो अब ये जो पार्ट है मैं इसमें कुछ
कुछ भी करूँगी लाइट डिज़ाइन करूँगी। क्यों? क्योंकि हमारा लोटस बहुत डार्क है, डार्क के साथ अगर डार्क ही डिज़ाइन करोगे वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत लाइट डिज़ाइन लेनी है, ठीक है। तो मैं इसमें स्कैलप ले रही हूँ, वो भी सर्कल के साथ। तो सर्कल के साथ आपको उसके ऊपर 2 स्कैलप लेने हैं। तो वो पहले इसको फिल कर दीजिए आप। अब फिल करने के बाद आपको एक लाइन लेनी है और उसको ठीक कर देना है, और उसके नीचे 2 लाइनिंग ले लेनी है, और इसके नीचे एक आपको कंघी कर देनी है। अब देखो हमारे पार्ट कितने हुए, 2 में से हमने 3 कर दिए, एक को हमने फिल कर दिया, अब 3 बचे हैं, ठीक है। तो मैं इधर थोड़ी सी बॉर्डर भी रख रही हूँ, तो वो भी आपको बना देनी है। अब 3 पार्ट बचे हैं, तो आपको सोचना है कि जो हमारा लोटस है वो उसको हमने डार्क किया है, नीचे की साइड हमने थोड़ा सा लाइट किया है। तो अब इन पार्ट में ऐसा क्या डिज़ाइन करेंगे कि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। अभी हमने ऊपर की साइड बांधनी का ही लिया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ना इधर भी मैं थोड़ी सी बांधनी की चेक्स ले लूँ ना, तो वो लुक में अच्छा लगेगा। अगर बांधनी की डिज़ाइन ले रहे हो और उसी हिसाब से आप दूसरी भी डिज़ाइन बांधनी में ले रहे हो, तो वो डिज़ाइन ना ऐसा लगेगा कि नहीं सेम सेम है और कुछ अट्रैक्टिव लग रही है। तो मैं इधर 2 लाइनिंग वाली चेक्स ले रही हूँ, तो आपको उसी हिसाब से चेक्स लेना है। लेकिन मैंने देखो 2 लाइनिंग के बीच में ना गैप बहुत रखा है, ऐसा नहीं कि 1 mm का रखा है, 1 mm शायद ये मेरा ना 3 mm होगा, ठीक है। सभी में आपको 3 mm स्पेस रख देना है, ओके। तो स्पेस रख देने के बाद इसको थोड़ा सा सूखने देना है, ठीक है। और जो हमने बीच में लाइनिंग किया था उसको मैंने एक को थिक कर दिया, ठीक है। अब ये जो हमारा चेक्स था इसमें मैं 5 पत्ती वाला फ्लावर ले रही हूँ। अब आपको सोचना है कि आपसे ये होगा, अगर नहीं होता तो आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो, चाहे जो आपको लेना हो, ठीक है। जैसे कि सर्कल हो गया, या फिर जैसे कि चेक्स के अंदर और भी 1-2 लाइनिंग करके ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। वो आप पर डिपेंड है कि आपको किस हिसाब से करना है। तो मैंने सभी में फ्लावर रख दिया, और जो भी मैंने 3 mm का गैप रखा था उसमें मैं लाइनिंग करेंगी, क्योंकि हमें बांधनी टाइप का कुछ भी करना है, ठीक है। तो आपको इसी हिसाब से जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे हिसाब से करना है। अब देखिएगा लास्ट में हमारी डिज़ाइन कैसी सुंदर लगती है, ठीक है। अब जो भी हमारा फ्लावर था उसको हमने बना दिया, बीच में हमने लाइनिंग कर दी, और जितनी भी स्पेस बची है ना उसको हम फिल कर देंगे। तो डिज़ाइन है ना थोड़ी सी लुक में अच्छी आएगी। बैक साइड हमारा कलर बहुत ही कम आता है, तो उधर आप लाइट वर्क नहीं कर सकते, आपको उधर डार्क ही वर्क करना है। मेहंदी करना वो भी अपने हाथ में, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कभी ट्राई करके भी देख लीजिएगा। पर मैं कर रही हूँ क्योंकि अब थोड़ी बहुत आदत भी पड़ गई है, ठीक है। तो इसको हमने अच्छे से फिल कर दिया। अब बांधनी में हमने बोला ही है कि डॉट रखना ही है, ठीक है। तो उसको लुक बांधनी टाइप का आएगा। तो मैंने इसमें सभी में डॉट रख रही हूँ, तो आपको इसी हिसाब से डॉट रखना है। तब तक आप सोचिए कि अब जो हमारा पार्ट बचा है ये अंगूठे की साइड, उसमें हम कौन सी डिज़ाइन करेंगे तो ये लुक में अच्छा आएगा। जैसे कि झुमका हो गया, जैसे हमने इस साइड जैसा शेप लिया है ना उसी हिसाब से आप इधर भी शेप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं कुछ अलग बना रही हूँ, जैसे कि ये 2 फिंगर है उसको मैं अलग करूँगी, और इतना पार्टिसिपेंट जैसे कि इतना है उसको भी अलग करूँगी। तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारे हाथ में कितने पार्टिसिपेट कर दिए, 1 2 ये 3 और 4 पार्ट हो गए हमारे हाथ के, ठीक है। ओके। तो अब देखो इधर मैं डिज़ाइन ले सकती हूँ, जैसे कि वो डिज़ाइन ना तो डार्क हो ना तो लाइट हो, क्योंकि हमने उस साइड भी लाइट लिया है। तो अब अगर मैं इधर भी लाइट लूँगी तो वो डिज़ाइन अच्छी नहीं लगेगी, जितना वो लुक देना चाहता है वो नहीं देगा। सो मैं क्या कर रही हूँ, ना तो लाइट और ना तो डार्क, हमारा स्किन भी उसमें दिखे उस हिसाब से मैं इसमें डिज़ाइन ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे ये लीफ वाली चेक्स बोलते हैं हम इसको, तो आपको ये लीफ वाली चेक्स इसमें
रखना है, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता है ये सब तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं आपको ये सब बेसिक सिखा दूँ। अब मैं इसमें बीच में एक एक डॉट रख रही हूँ, ठीक है। अब कोई भी मैं जैसे कि डिज़ाइन कंप्लीट कर लेती हूँ तो उसके नीचे मैं थिक लाइन करती हूँ और 2 थिन लाइन करती हूँ, ठीक है। अब कंघी कर रही हूँ मैं। अब हमारा फिर भी इतना पार्ट बचा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ना इधर मैं कुछ झुमका रख सकती हूँ, या फिर ऐसी कोई भी डिज़ाइन जो जो मैंने हाथ में लगाई ही ना हो उस हिसाब से भी रख सकती हूँ। लेकिन मैं इधर कुछ पिकॉक रख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा फिगर डालना, ठीक है। अगर आप चाहो तो इधर अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन रख सकते हो, बट वो डिज़ाइन थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो पिकॉक का मैंने पहले फर्स्ट लाइट शेप लिया, फिर इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया। अब पीछे की साइड मैंने आपको बोला ये कलर नहीं आता है, सो मैं हमेशा पीछे की साइड उसको फिल ही करती हूँ, लाइट कम नहीं करती हूँ मैं, ओके। तो पिकॉक के अब जो मोर पींछ है वो बनाएंगी। और पिकॉक जब बन जाता है तब भी आपको सोचना है, तब तक आपको सोचना है कि आप फिंगर में कौन सी डिज़ाइन करोगी। अगर फिंगर में आप जैसे कि उस साइड डार्क डिज़ाइन है तो इधर भी डार्क करोगे ना तो वो डिज़ाइन लुक नहीं देगा। तो आपको तब तक पिकॉक बनाते बनाते सोचना भी है कि आप कौन सी डिज़ाइन करोगे फिंगर और ये अंगूठे में, ठीक है। तो फिंगर में पहले मैं थिक लाइन दे रही हूँ, उसके नीचे मैं थिन लाइन कंपलसरी ही लूँगी, ठीक है, ओके। तो पहले मैं थोड़ी सी शेडिंग कर लूँ इस पिकॉक के थोड़ा सा लुक देने के लिए, ठीक है। अब अंगूठे की है तो इधर मैं थोड़ा सा लाइट, ओके। अब तो उधर साइड मैंने डार्क डिज़ाइन लिया हुआ है तो फिंगर में मैं सोचूंगी कि थोड़ी सी लाइट डिज़ाइन ले लूँ, ठीक है। तो कुछ मैं चेक्स टाइप में चौरस हो गया तो उस हिसाब से लाइनिंग कर दी और उसमें मैंने सर्कल विथ 2 स्कैलप, ठीक है, ले लिए। मैं दोनों फिंगर में उसी हिसाब से करूँगी। अब एकदम लाइट होगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो थिक लाइन दे दी, थिन लाइन दे दी और उसके ऊपर मैं कुछ, इसको बोलते हैं हम स्मार्ट एंडिंग, ठीक है। ऊपर की साइड हमारे जो हम टिप्स होते हैं वो फिल होते हैं तो वो डार्क ही होता है। अब डार्क के नीचे आप डार्क करोगे तो वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ हम इसको स्मार्ट डिज़ाइन बोलते हैं जो मैं अभी बना रही हूँ, ठीक है। मैंने कुछ नहीं स्पाइरल ले लिया, उसके ऊपर 3 पत्ती रख दिया और साइड में मैंने कुछ अलग अलग शेप में पत्ती लेकर डॉट रख दिया। तो उसी हिसाब से मैं अंगूठे में भी यही डिज़ाइन करूँगी। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको समझ में आया डिज़ाइन किस हिसाब से क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर सिखा दूँगी। थैंक यू।